हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके सामने और आपके लिए क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चालू हुआ, जिसमें आज इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और इसके बारे में जो भी है सिस्टम आपको दे दूंगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपके क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ IIT जेई लेवल का मिलता है। आपको जो भी थ्योरी मिला जाएगा। और अभी तो ऐसे प्रॉब्लम बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, लेकिन आपको IIT जेई मेन एडवांस के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे क्वेश्चन बैंक के, ठीक है ना, तो वो भी मैं कराऊंगा, प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ठीक है ना? तो पहले थ्योरी आप समझिए। थ्योरी समझिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको काम देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे लेवल के हैं। ठीक है ना? तो आप इसको क्लियर कीजिए। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। चलिए, क्या है यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? जैसे रेंडमली का मतलब कि आपके पास, जैसे मान लिया जाए आपके पास कुछ भी ले लीजिए, एनीथिंग, है ना। मान लिया जाए आपके पास क्या ले लिया, मान लिया 10 सिक्के हैं आपके पास, 10 गो सिक्के हैं, या 10 माने, या 10 माने 10 कलर का, माने 10 कलर का आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हो जाए उसमें से किसी एक को चुनना है, या कहीं से एक और डाल दिया जाए, या तो उसको में से डाल दो या उससे निकाल दो, तो ये रेंडमली बोलता है। ठीक है ना? खैर, इस टाइप से आपको ए डाइस इज ए सॉलिड, ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ डाइस में ही होता है, और भी चीज में होता है। ठीक है ना? सभी चीज में। तो डाइस इज ए सॉलिड क्यूब व्हिच हैज 6 फेस। डाइस क्या होता है? जो आपके पास जैसे आप खेलते होंगे छक्का टाइप की, इस टाइप से क्यूब, क्यूब टाइप के आप जो खेलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, इस टाइप के आपके नजर आ रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं डाइस बोलते हैं। ठीक है ना? क्यूब है माने सभी साइड इसका इक्वल होता है, सभी साइड इसका इक्वल होता है, दैट इज क्यूब कहलाता है। ठीक है ना? तो इसके फेस हो जाएंगे, कितने फेस हैं? एक बाहर एक अंदर, तो 2 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गया, एक बाएं और दाएं, 6 हो गया ना, तो 6 फेस है। खैर, आपको काम देगा 6 फेस है। ठीक है ना? चलिए, ए डाइस इज ए सॉलिड क्यूब है 6 फेस, यहाँ पर 6 फेस हो गया। चलिए, यहाँ अंडरलाइन कर दो 6 फेस। बस समझना, इस थ्योरी को समझिए ताकि माइंड में सेट हो जाए। एंड नंबर, इस पर नंबर जो भी डिनोट होगा 1 2 3, आप देखते होंगे छक्का जब खेलते हैं तो ये 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, रोल करता है ना, तो रोलिंग में क्या आता है, तो वही कहता है रोलिंग करेगा तो क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक तब मार्क रहता है, मार्क किया जाता है ऑन द फेस रेस्पेक्टिवली एंड थ्रोविंग या रोलिंग, या तो उसको फेंक दिया जाए या रोल कर दिया जाए। मतलब, ठीक है ना, उसमें डाई देन एनी वन नंबर, तो आप रोलिंग करते हो या उसको थ्रोविंग करते हो, तो आपके पास क्या 2-4 नंबर नहीं, 2-4 नंबर तो नहीं आता होगा, कोई एक ही नंबर आता है। कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 5 आ गया, यानी ऐसा सिस्टम है। कैन बी ऑन द अपर मोस्ट फेस, वही फेस पर, फेस के ऊपर। तो इस टाइप से आपको इस समझाया गया है, लेकिन रेंडमली है कि आप कुछ भी खेलिए या कुछ भी आपके पास है उसमें रेंडमली, या तो उसमें एडिशन कर दो या उसमें निकाल दो। ठीक है ना? या उसको रोल कर दो या थ्रो कर दो, यही आप समझिए रेंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है? माने एक्सपेरिमेंट करना है हमको, बस ऐसा समझो, माने प्रयोगिक करना है। चलिए, ठीक है। अब कहता है आपके पास अगर ताश खेलते हो गए, उसके पैक कार्ड कार्ड कार्ड, उसको ताश बोलते हैं, हम लोग खेलते हैं, ठीक है ना, या जो भी खेलता होगा, तो ये पैक ऑफ कार्ड में होता है 52 कार्ड होता है। एक जो पैकेट होता है उसमें कार्ड होता है 52, ठीक है ना। और उसमें 4 तरह के कार्ड होता है। कितने तरह के? 4, और चारों कार्ड 13 52, यानी 13 13, यानी 13 13 टाइप के 4 प्रकार होते हैं। 30 30 संख्या में रहता है, जैसे कोई एक टाइप है तो 4 उसका संख्या 13 होगा, दूसरे टाइप हो जाएगा तो संख्या 13 हो जाएगी। देखते अब कौन कौन टाइप होगा। देखिए 4 स्वीट्स, वही मतलब टाइप एक तरह से बोला गया है, माने जो भी ताश है आपके पास 4, जैसे उसमें 4 आदमी से ज्यादा नहीं खेलता, 5 आदमी भी नहीं खेलता, ऐसे खेलने के लिए बहुत सारे खेलते हैं। लेकिन मान लिया मेनली आपको 4 मैन आपको मिल जाएंगे वहां पर ग्रुप में, और 4 के पास 4 तरह के आपको रहेगा, देखिएगा यहीं पे। तो पहला हो गया एस्पेड्स। एस्पेड्स का चिन्ह इस टाइप से, देखिए इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है ना, चिन्ह को। एस्पेड्स भी 13 होता है, ठीक है ना, कितना 13 होता है। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, 13 में भी कुछ कुछ होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी बता देंगे, ठीक है ना। हार्ट हो गया तो इस टाइप से, हार्ट तो दिल, यार आप लोग तो समझते होंगे इसके बारे में। चलिए, ये 13 हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए क्लब्स हो गया, तो इस टाइप से आपको जो भी साइन दिया गया है उसको आपको याद कर लेना है। क्लब्स हो गया, ठीक है ना, क्लब्स हो गया।
और भी 13 होता है, ठीक है ना। डायमंड हो गया भी इस टाइप से डायमंड, तो सभी ये चारों है जो 13 होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है हमारे हिसाब से, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ये थोड़ी है आपके बेसिक के लिए, आपको बेस मजबूत हो जाएगा, ये सब चीज आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। भले इसको रखो चाहे मत रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है ना। हम जो भी अंडरलाइन आपको करेंगे, जो बतावेंगे, आप उसको ध्यान में ज्यादा रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, आपके पास जो भी कार्ड रहेगा दो दो टाइप का, यानी दो कलर का रहेगा, ठीक है ना। दो कलर का रहेगा, जैसे स्पैड्स और क्लब रहेगा, याद आपको रखना है। स्पैड्स और क्लब जो रहेगा आपको ब्लैक कार्ड माने ब्लैक कलर में रहेगा, ठीक है ना। हार्ट्स और डायमंड रहेगा जो रेड कलर में रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको याद कराना है, मतलब उसमें दो ही रगन रहेगा, ठीक है ना, दो ही कलर रहेगा, रेड रहेगा और ब्लैक रहेगा। तो रेड में कौन कौन रहेगा भाई, तो रेड में हार्ट्स और डायमंड रहेगा, ब्लैक में स्पैड्स और क्लाइव रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी चार तरह के रहेगा, आपके पास क्वीन रहेगा, एक रहेगा और किंग रहेगा, जैक रहेगा। ये फेस कार्ड के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये दोनों का जो फेस कार्ड है चार टाइप रहेगा, ठीक है ना। आपका जैसा स्पैड्स है तो उसमें भी आपको चार टाइप का रहेगा, क्लाइव से उसमें भी चार टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो एनीवे इस टाइप से आपको एस किंग क्वीन जैक ये सब फेस कार्ड में आ जाता है। चलिए अब कहता है गेम ऑफ ब्रिज, इट इज ए प्लेड बाय फोर। जैसे यहाँ पर आपके पास चार आदमी मिलकर आप लोग कोई भी खेल खेल रहे हो, यही कार्ड वाला खेल, तो उसको गेम ऑफ ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना। उसमें 13 कार्ड प्रत्येक आदमी को मिलेगा। अब कहता है गेम ऑफ बीस्ट, इट इज प्लेड बाय टू पेयर ऑफ पर्सन। अगर दो पेयर करके खेल रहे हो, ठीक है ना, दो प्लेड बाय टू पेयर, यानी दो पेयर करके खेल रहे हो ना, तो उसको गेम ऑफ बीस्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इवेंट आर सेड टू इंडिपेंडेंट इवेंट इफ द दो को लिखा गया, चलिए सॉरी, इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर। कहता है इंडिपेंडेंट, अच्छा डायरेक्टली समझो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई दूसरे पर आश्रित नहीं हो, कोई दूसरे जैसा नहीं हो, ठीक है ना। मतलब सिंगल सिंगल पर्सन हो, अगर हम हैं तो हम अपने ऐसा है, हम दूसरे के जैसा नहीं है। तो उस टाइप से वो इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी फ्रीली है, ठीक है ना। तो यही कहता है। अगर आपके पास कोई एस हुआ, सैंपल स्पेस बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को एस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज याद रखेगा आपको, एस मतलब सैंपल स्पेस लिखा देंगे, सैंपल स्पेस क्या है सब हम लिखा देंगे। तो मान लिया जाए कोई सैंपल स्पेस लिया है 1 2 3 4 5 6, 6 ले लिया, यानी डाइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से अगर कह रहा है कि आपको ऑड नंबर चुनना है, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 135, 135 ये सब ऑड नंबर है, तो इसको इस टाइप से लिखा। अब कहता है E2 इवेंट है, ई लिखते हैं, E1 E2 E3 जो भी हम लिखेंगे सब ई से इवेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इवेंट होता है। इवेंट नंबर अगर लिखना है तो 246 होता है। अब ये देखो 135 और 246 में कोई मीटिंग है, कोई मिल रहा है, कोई एक जैसा है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो इवन E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस टाइप से आपको इंडिपेंडेंट का जो भी मैंने समझा दिया, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, कहा था कम्प्लीमेंट्री इवेंट। चलिए यहाँ पर आपको कम्प्लीमेंट्री इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट में आपके पास इवेंट ई को इवेंट लिखते हैं, ठीक है ना। आई एस तो आपको सिंपल स्पेस, देखिए सिंपल स्पेस क्या है, सिंपल स्पेस का मतलब टोटल जो भी एलिमेंट है उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मान लिया आपके पास कोई डाइस ले लिया, ठीक है ना, तो डाइस में 6 है, तो टोटली एस हम लिख के टोटली 1 2 3 4 5 6, तो टोटली सिंपल स्पेस में आ गया। तो जितना भी संख्या है सभी सिंपल स्पेस में ऐड होगा और रहेगा ऑलरेडी, ठीक है ना, प्रेजेंट रहेगा। चलिए तो उसको सिंपल स्पेस में लिखते हैं, एस लिखते हैं टोटली को। आई इवेंट कैसा क्या काम हो रहा है, क्या खोज रहा है, नहीं खोज रहा है, क्या उसका कारण है, क्या उसको मतलब उसका क्वेश्चन है, उसके अनुसार इवेंट खोजता है, ठीक है ना। तो इवेंट को ही, ठीक है ना। तो एनीवे तो ई डैश हो गया, ई डैश का मतलब है ई डज नॉट अकर। जब डैश लगा देंगे तो इवेंट अकर नहीं करेगा, मतलब इवेंट की घटना नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई घटना ही होता है, ठीक है ना, समझो। तो ई डैश का मतलब ई डज नॉट अकर, मतलब ई नहीं होगा। तो ई नहीं होगा, जैसे मान लिया जाए आपके पास अगर ऑड नंबर 135 ले लिया, मान लिया जाए और 135 ले लिया, तो अगर ई के लिए 135 लिया तो ई डैश अगर निकालना है तो 135 को हटाना पड़ेगा। तो अगर सैंपल स्पेस में 6 है 1 to 6 तक, तो उसमें से 135 हटावेंगे
तो 2 4 6 आएगा, तो आपको ई डैश में आ जाएगा। तो बस वही चीज, ठीक है ना। चलिए, मुtually एक्सक्लूसिव का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, मुtually एक्सक्लूसिव। जैसे मान लिया जाए इस टाइप से, अगर E1 E2 E3 बहुत सारे हैं En तक, तो अगर मुtually रहेगा तो ई डैश इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, नीचे की ओर होता है इंटरसेक्शन और ऊपर की ओर होता है यूनियन, ठीक है ना। तो ई डैश इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 डॉट डॉट इंटरसेक्शन En इक्वल टू 5। मतलब 5 का मतलब यहाँ पर आपके साथ कोई इवेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल आपको मिला नहीं, कोई भी आंसर मतलब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। तो दोनों यानी इतना जो आपके पास E1 से En तक में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था कि इसमें मिला, सभी में मिला, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, बस ऐसा समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं मिला, अगर मिल जाता तो हो जाता, तो नहीं मिला बस। तो ऑलरेडी समझ लेना कि जब मुtually एक्सक्लूसिव होगा तो इसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, ठीक है ना। मुtually एक्सक्लूसिव में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, एक्सहॉस्टिव इवेंट रहेगा, अगर मतलब बोला रहेगा अपना क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। E1 E2 E3 E4 En तक जाएगा, तो इसको में क्या है कि यूनियन लगेगा। अब यूनियन बोलने का मतलब है कि जैसे मान लिया आपके पास भी मान लिया 5 माने 5 सिक्के हैं, मेरे पास भी 5 सिक्के हैं, और अदर आदमी है उसके पास भी 5 सिक्के, तो यूनियन कर देगा। तो यूनियन का बोलने का मतलब है कि टोटल मतलब एक तरह से 5 सिक्का तो कॉमन हो जाएगा ना, 5 सिक्का। और जो भी आपके 5 सिक्के में बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर के सिक्के हैं, तो सभी सिक्के ले लिया जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो यूनियन में वही होता है, अगर आपके पास रेड है, तीनों के पास रेड है तो रेड चूज कर लेंगे, अगर आपके पास ग्रीन है उसके पास ग्रीन नहीं है तो ग्रीन को भी चूज कर लेंगे, उसके पास नहीं है तो नहीं है। अगला है ब्लैक है तो ब्लैक ले लेंगे, तो इस टाइप से चूज कर लेंगे, यानी टोटली यूनियन हो जाएगा। यूनियन मतलब होता है टोटल लिख देना है, ठीक है ना, टोटल को लिख देना है, ये नहीं कि डबल डबल करके लिखना है, बस सिंगल सिंगल टर्म को ही लिखना, माने मैच नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मान लिया जाए अगर राम मोहन, जैसे मान लिया आपके पास मान लिया अगर 5 नेम हम दिया, राम राम मोहन सोहन शत्रुघ्न, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर राम राम 2 बोला, ठीक है ना, तो एक बार ही एक राम को लेना है, अब अगला राम को नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद मोहन सोहन शत्रुघ्न को लेना है, तो इस टाइप से आपकी यूनियन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यूनियन में हो जाता है कि कुछ आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा, एस मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको मिलेगा, जैसा अभी हमने बताया, ठीक है। और इसमें इंटरसेक्शन में मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन ये मुtually एक्सक्लूसिव में ऑलरेडी नहीं है मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको थ्योरी दिया जा रहा, आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या था, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला, तो NE बटे NS। देखिए NE क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, जो आपको इवेंट रहेगा दिया रहेगा वो नंबर लिख लेना है, ठीक है ना। और सैंपल स्पेस टोटल, टोटल जो आपके पास सैंपल स्पेस रहेगा उसका नंबर लिख देना है, बस उसको डिवीजन कर देना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो P प्लस P डैश 0 सॉरी 1, तो PE क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और PE डैश माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निगेटिव में रहेगा, निगेटिव में, जैसे मान लिया आप जो भी हो जाए, मतलब PE और यानी आप पॉजिटिव और निगेटिव मिला के 1 होगा, ठीक है ना। तो ये संभव हुआ, ये संभव नहीं है, ठीक है ना, तो मिलाकर होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये निगेटिव पोर्शन है, अगर इसको पॉजिटिव निकालना तो 1 माइनस पी लिखेंगे, तो अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, अगर पी ई डैश अगर लिखना है तो 1 माइनस पी लिखा जाएगा, 1 माइनस पी लिखा जाएगा, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पी डैश ये निगेटिव पोर्शन है, इसको बोलते हैं निगेटिव में, निगेटिव में, तो पॉजिटिव 1 में जाके घटेगा तो कुछ निगेटिव आएगा आपके पास, ठीक है ना। आई इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोर्शन, आई हो गया निगेटिव पोर्शन। तो ई जब डैश आपको निकाला रहेगा तो 1 में से कुछ घटा देना है, जो रहेगा आपके पास तो डैश निकल जाएगा। अब यहाँ पर अब पी जो लाई करेगा, जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 और उससे कम ही होगा। जैसे यहाँ पर बोलेगा 0 P इज ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1, बोले का मतलब है 0 से ज्यादा 0, 0 और 0 से ज्यादा, और 1 और 1 से कम, यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। जैसे मान लिया अगर हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर 0 देता है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम लेंगे कंप्लीटली, 0 भी लेंगे और 1 भी लेंगे और बीच वाला लाइन भी रहेगा, ठीक है ना, बीच वाला लाइन भी रहेगा, यानी 0 भी लेंगे और 1 भी लेंगे
और इसके बीच में जो भी अंक आ जाए 0 1 के बीच में वही, तो जो भी प्रोबेबिलिटी का कभी भी आंसर आता है तो 0 और 1 और उसके बीच का ही एलिमेंट आएगा। अगर उससे ज्यादा आ गया तो समझ लो कि आपका तो कल्याण है, ठीक है ना, बस समझ लिया। अब P इज इक्वल टू 1, मान लिया प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है। अब P अगर 0 ये भी हो सकता है, तो यही चीज लिखा ना, P का मान 0 भी होगा या P का मान 1 भी होगा, P का मान 1 भी होगा और 0 1 के बीच में भी होगा। 0 1 के बीच में जैसे हाफ हो गया और भी बड़े बड़े चीज है, तो या इसके बीच में अगर लिखना तो 1/2 भी हो गया, बहुत सारे हैं, आप निकाल सकते हैं पॉइंट। तो ये आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी सिंपल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जो आपको काम देगा, ठीक है ना, तो सिंबल को आपको समझना है और वो यूज होगा तो यूज होगा, ठीक है ना। चलिए पहला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों में मिलने वाला है, यूनियन बी मतलब कि दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। तो जब यूनियन रहेगा तो ए प्लस बी करना है, आपके पास दो इवेंट रहेगा तो दोनों को एडिशन करना है, ठीक है ना। चलिए इंटरसेक्शन रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आपको याद रखना है, यूनियन में एडिशन और इंटरसेक्शन में मल्टीप्लीकेशन। चलिए ठीक है, मतलब वो बोलेगा नहीं कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और एडिशन करना, बस यूनियन बोलेगा और इंटरसेक्शन बोलेगा, उसके हिसाब से आपको समझना है, ठीक है ना। बस यहाँ एडिशन याद रखना, साइन याद रखो, वही इंटू है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ए माइनस बी, ए सही है लेकिन बी उसमें हट रहा है, तो ए बट नॉट बी, मतलब ए माइनस बी के मतलब ए बट नॉट बी, ए है लेकिन बी वहां से निकल रहा है, ठीक है ना। ए डैश के मतलब नॉट अकर ऑफ इवेंट, मतलब इवेंट है लेकिन अकर नहीं हुआ, तो ए डैश हो गया। चलिए ऊपर में डैश देना है तो उसको बार के चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना, रेकरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, बस सेम टू टू वैसा ही। ए इंटरसेक्शन मतलब अगर ये दोनों में कुछ मिलता है तो लिखना इंटरसेक्शन ए बट नॉट बी, यहाँ भी है ए बट नॉट बी, तो यानी लगभग ए माइनस वाला चिन्ह इंटरसेक्शन के हिसाब से चलना। चलिए ठीक है, चलिए ए पर ऊपर जो भी रेकरिंग है इंटरसेक्शन बी रेकरिंग इक्वल टू लिखेंगे ए यूनियन बी पर टोटली पर रेकरिंग देंगे। अगर हमको ऐसा लिखा रहेगा तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। नाइदर ए नॉर बी, इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, ना ए है और ना बी है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट में नोट कर लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, नहीं तो वीडियो को 2 4 बार जरूर देखिए, तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एटलीस्ट वन इवेंट ए बी और सी, एटलीस्ट वन इवेंट ए बी और सी। ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश यूनियन बी, यहाँ पर देखो फिर से देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश ऊपर में है यूनियन ए डैश यूनियन बी, तो दोनों को एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। चलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑल थ्री ए बी सी, कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी अल्टरनेट, मतलब कभी एक बार सी डैश, एक बार बी डैश, एक बार ए डैश, सभी का इंटरसेक्ट यूनियन लिया, सभी का यूनियन लिया, यानी एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी। चलिए ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जो आपको यूज होगा, ठीक है ना, तो आपको इस पर ध्यान में रखना। चलिए अब ग्राफ से कुछ सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके कुछ ग्राफ है, ग्राफ से समझो कौन क्या है कैसे है, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर से चलते हैं, अगर ये पूरा मैंने एक तरह से क्या ले लिया, सिस्टम ले लिया है, ठीक है, तो इसको में यूनियन होगा, यूनियन में टोटल सब टोटल जो भी चीज हम यहाँ पर यूज किए हैं टोटली यूनियन में लिखा जाएगा, वही सिंपल स्पेस टाइप से यूनियन बोलते हैं। यू है मतलब एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि यहाँ पर इसमें सभी जो भी एलिमेंट यहाँ यूज हुआ तो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर आपके पास इसमें भी अंदर में दो लिया है, मतलब दो गो सर्किल है एक तरह से यहाँ पर, और दोनों मीट कर गया, दोनों को यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन माने कुछ ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटली इसको ए बोलते हैं, अगर ये यहाँ पर एक गोला है उसको बोलते हैं ए, दूसरे को बोलते हैं बी, मान लिया जाए ए और बी लिखा, तो ए और बी लिखा, तो इसमें जो इंटरसेक्शन ये मिला, जो ये दोनों इंटरसेक्शन का पार्ट मिलेगा, ये है जो दोनों में जो बीच का जो भी मान मिला, जैसे दोनों में जो प्रेजेंट है तो उसको इंटरसेक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में इंटरसेक्शन का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर रहा बात, अगर मान लिया जाए इसको अगर हम मतलब साफ कर दिया जाए, हटा दिया, मान लिया उसको हम नहीं देखते हैं, अगर इतना पार्ट को लेते हैं इसको ग्राफ को, तो इसको में से कुछ तो कटिंग है, यहाँ पर कुछ तो पार्ट कट रहा है, ठीक है ना, कुछ पार्ट कट रहा है,
तो कुछ पार्ट कट रहा है, तो ये तो पूरा ए है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला बचा है कौन पार्ट, तो बचा पार्ट बी, बी डैश घटा देंगे यहाँ पर, तो ये इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना, बी रेकरिंग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके जस्ट अपोजिट बी इंटरसेक्शन ए डैश, मान लिया अगर इसको में ए लिखना है तो बी को घटाना है, बी लिखना है तो ए को घटाना है, कुछ ऐसा याद रखना है। चलिए ठीक है। और रहा बात यहाँ पर, तो डैश के बारे में अगर टोटली को लिया जाए, टोटल को अगर दोनों ग्राफ को लिया जाए या थर्ड को भी लिया जाए, तो टोटल बचा है ए डैश और बी डैश, तो दोनों में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके पास, समझ में आ गया होगा। चलिए अगर इस पार्ट में अगर लिया जाए तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके थ्री मतलब सर्किल है यहाँ पर, तो थ्री सर्किल में सब एक दूसरे को कट कर रहा है, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई ए है, ये इसको मान लिया ए, इसको बी, कोई तो सी मान लिया, किसी को दिक्कत नहीं है, ए बी सी को दिक्कत नहीं है। आइए तो पूरा सिस्टम को यू बोल दिया, पूरा सिस्टम को यू बोल दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आराम से समझने वाली बात है, ये है जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये है जो इंटरसेक्शन का पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हो गया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो इस टाइप से आपका हो गया। अब रहा बात ये भी लिखना है, सभी को तो नेम देना है ना, तो कौन कितना बचा, अगर ये रहा बात तो सी, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ए में लिखना है तो दूसरे को डैश लगा के इंटरसेक्शन लगा देना है, तो ए में लिखा तो इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, सी में लिखा तो सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और बी में लिखा तो बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, बस सिंपल आपको नजर आ गया। अब चलिए बात एक दो तीन, अब इसको लिखना है, तो अंदर वाला को क्या इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए यहाँ पर से ए वाला पार्ट में है तो बी वाला पार्ट घटेगा, तो बी डैश कौन है, ये बी वाला पार्ट है तो बी डैश घटेगा, तो ए वाला में है ये निकलेगा कितना, इसको वाला का, हाँ मतलब इसमें देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है, तो देखना है कि ए इसको में तो ए डैश बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना। तो अंदर वाला को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन सी, सी वाला पार्ट है ना, ये कौन है सी वाला पार्ट है, देखो यहाँ से सी वाला पार्ट है और कुछ ए वाला भी पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी का पार्ट है, लेकिन इसमें ये जो बी वाला पार्ट है जो एंट्री मार दी यहाँ पर, देखिए यहाँ से जो बी वाला पार्ट, यहाँ पर अगर हम डॉट लाइन से बताते हैं यहाँ पर, तो ये पार्ट है जो बी वाला पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर बी वाला पार्ट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन सी है, ये है जो ए इंटरसेक्शन सी है, देखिए कुछ ए है और यहाँ पर सी भी है, ये लाइन है जो सी का लाइन है, ये ऊपर वाला लाइन है जो सी का लाइन है, नीचे वाला लाइन है ए का लाइन है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन तो सी निकल गया, ए इंटरसेक्शन सी निकल गया, लेकिन हमको ये वाला पार्ट हटा देना है, ये वाला पार्ट हटा देना है, तो यहाँ ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, तब बी का, तब बी डैश हो जाएगा, समझ में आया होगा। उसी टाइप से यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों में लिया जाए तो ये किसका पार्ट है, चलिए किसका पार्ट है भाई, तो बी का है और ए का है, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, लेकिन ये पार्ट किसका है, सी का, तो सी डैश घट जाएगा, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये पार्ट को रहा बात, ये पार्ट अगर हम देखना चाहते हैं ये पार्ट, तो ये पार्ट में ये पार्ट घट जाएगा, तो ये पार्ट किसका है, तो ये है बी का और सी का, तो बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे या सी इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, ये दोनों के लिए, तो बी इंटरसेक्शन सी लिया, इसमें से ये पार्ट है जो घट जाएगा, जो भी कॉमन एरिया है उसको घटा देना है, ठीक है ना, तो ये डैश हो जाएगा, बाकी तो चीज है आपको सभी निकल गया। चलिए अब ये जो प्लेट है पूरा सिस्टम को लिखेंगे, डैश वाला कॉमन ले लिया जाए, आप डैश ए डैश ले लो, बी डैश ले लो, सी डैश ले लो, तो सभी के ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन और सी डैश इंटरसेक्शन हो गया। तो एनीवे इस टाइप से आपका कुछ ग्राफ है, तो आपको समझने लायक था, तो आप समझ गए होंगे। अगर रहा बात इसमें अगर फिर से समझाने का बात है तो देख लेते हैं एक बार और फिर समझा देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। जैसे मान लिया देखिए ये पूरा सिस्टम ए है, पूरा सिस्टम ए है, पूरा सिस्टम ए है, और इसमें से हमको ये पार्ट को घटाना है, ये पार्ट आपको इसमें एंट्री मार दिया है, तो ये पार्ट किसका है, बी का, ये पार्ट किसका है, बी का, ये पार्ट है जो बी का, लेकिन ये इसमें से एंट्री मारा, इसमें अंदर आ गया है, यानी उसमें से तो घट गया है ना, उसमें तो घटा गया था, घट गया तो बी माइनस इसको कर देना पड़ेगा, तो बी डैश कर देना पड़ेगा, तो आपको सिंपली इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अरे आपके पास 10 रुपया, उसमें से 2 रुपया कोई चुरा लिया तो माइनस करेगा ना 10 में से, तो 10 इंटरसेक्शन 2 डैश करेंगे, 2 डैश का मतलब ये घट रहा है दोस्त, डैश का मतलब माइनस हो रहा है, समझा ना, ऐसा समझ लो।
अब बी में से तो ये पोर्शन ये घटेगा तो ये डैश कर देना, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। तो इस स्टेप से दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो ए डैश और बी डैश कॉमन है, तो टोटली नीचे लिख दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल था, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, ये सब चीज काम देगा आपको, ये सब चीज आपको काम देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कहता है पी ए यूनियन बी है, यहाँ पर क्या है, पी ए यूनियन बी है, तो लिखेंगे पी ए प्लस पी ए, अरे यार पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर कुछ नहीं है इसके पास जीरो है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसके पास कुछ नहीं है तो 5 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखेंगे, ये कॉमा है, ठीक है ना, ये कॉमा पी ए प्लस पी बी लिखा जाएगा। यूनियन बी रहेगा तो दोनों को पी ए प्लस पी बी, कहता है पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी आकर, दोनों अगर ए बी आकर हो रहा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे। अगर इतना को लिखना है तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अभी टोटल को पी ए प्लस पी बी लिख दिए और माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको लिखा गया, इसको क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी को देखो यहाँ पर क्या लिखे थे, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, नीचे वाला आपका रिजल्ट हो गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे देखते हैं तो बी पी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी यानी दोनों डैश में चलेगा, ठीक है ना। तो पी ए पर डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। और यहाँ नाइदर ए और नॉर बी, ठीक है, ठीक है। तो पी ए इंटर यूनियन बी टोटली पर डैश दे देंगे, ठीक है ना। अगर इसको हम लिखते हैं, इसके पहले ग्राफ में बताए थे कि इतना को हम इतना लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस डैश है तो पी ए यूनियन बी घट जाएगा, तो वन माइनस पी ए यूनियन बी घटेगा। अब चलिए पी ए डैश यूनियन बी डैश को लिखेंगे वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये सब चीज कुछ रिजल्ट है जो आपको काम देगा, वेरी वेरी काम देगा। चलिए ठीक है ना, अब थोड़ा सा और है कुछ देरी, देखिए यहाँ पर आपका पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दो बार दो इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी और फिर सी इंटरसेक्शन ए, मतलब इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा और फिर प्लस टोटली लेना है, इसी को ऐड कर देना हो जाएगा। अब यहाँ पर पी ए यूनियन बी यूनियन सी, यही चीज है, थोड़ा सा इसको इस टाइप से लिखा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, कब जब ये टर्म जीरो हो जाएगी, इसमें कुछ अगर ना मिले, इसका 5 था, जीरो वैल्यू हो जाएगा, तो जीरो वैल्यू हो जाएगा तो आपको इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, इतना जीरो इतना जीरो इतना जीरो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पी एट लीस्ट 2 ऑफ ए बी सी आकर, अगर ए बी सी तीनों अगर हो रहा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन बी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कहता है एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी आता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन है माइनस 3 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस टाइप से आपके हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं या जो भी फार्मूले हैं आपको याद करना है, देख लेना है, मतलब याद या ध्यान में रखना है तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी अगर लिखना है तो एन समेशन आई इक्वल टू 1 पी ई इंटरसेक्शन ई आई, इसी को लिखना है एन ई हो गया, मैंने समेशन उसको बोलते हैं आई इक्वल टू 1, तो पी ई वन इंटू पी ई बाई ई वन, तो इफ पी ई आई ग्रेटर जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पर एपी टाइप के आ रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइप से पी ई वन बाई ई टू लिखेगा तो पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू बाई पी ई टू, ठीक है ना। नीचे वाला को तो पी ई टू लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर इसका मान 5 आ जाता तो टोटल का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पी ई वन बाई ई टू, सॉरी ई टू का मान जीरो आता है तो टोटली का मान 5 आ जाएगा, तो एनीवे इसका 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए पी वन बाई टू लिखेगा प्लस पी वन बाई टू का डैश लिखना, तो भाई वही चीज जो पहले लिखाए थे कि एक का मतलब अगर पी ई प्लस पी डैश इक्वल टू 1, तो बस अगर इस टाइप में है तो इसका डैश और दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा। पी वाई एफ लिखेगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। पी ई बाई एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ लिख सकते हैं, पी एस बाई एफ लिखेंगे, पी एस इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ लिखेंगे और पी एफ बाई पी एफ इक्वल टू 1, तो इस टाइप से हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो बच गया है बस थोड़ा सा, ठीक है ना, तो दे देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होगा।
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके जो 12 वाले चैप्टर है बस 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये थ्योरी है, कल थोड़ा सा और थ्योरी देके आपका प्रॉब्लम चालू कर दूंगा और एनसीईआरटी का। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है चलेगा, कितना प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा इसके हिसाब से। उसके बाद 11 का चालू होगा। तो जो भी 11 का स्टूडेंट है उनके पास ये इसको शेयर कर दीजिए ताकि आप उसको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।